बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई हुई कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 15, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा परमाणु द्रव्यमान। ज्ञान। जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से पूछा कि ज्ञान, हम जानते हैं कि परमाणु इतने नन्हे कण हैं कि हम इन्हें देख ही नहीं सकते, तो क्या इनका कोई द्रव्यमान होता है? अगर होता है तो उसे कैसे लिखते होंगे? तो ज्ञान ने कहा, हाँ दीदी, जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। उन्होंने निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार इसकी गणना भी की थी। परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा गया है। तो बेटा, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? U। और एक U को किसके बराबर बताया है यहाँ पर? कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान जितना होता है उतना बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके बराबर बताया गया है। 1U द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12 के बराबर बताया गया है। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि हाँ, परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है और उसकी इकाई क्या है? U। और एक U किसके बराबर है? कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के। अब बच्चों, ये लाइन पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ कार्बन से क्यों तुलना की गई? कितने सारे तत्व हैं, किसी से भी कर लेते, कार्बन ही क्यों? तो बेटा, कार्बन से इसीलिए तुलना की गई है क्योंकि कार्बन हमारी पृथ्वी पर आसानी से मिल जाता है और बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तीसरी बात, कार्बन का द्रव्यमान क्या है? 12, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे आप देखेंगे एक एग्जाम्पल दिया आपको। तरबूज दिख रहा है आपको। उन्होंने कहा अगर हम एक तरबूज को, पूरे तरबूज को कार्बन का एक परमाणु मान लें तो कार्बन का द्रव्यमान है 12। अब हम इसकी 12 फाँक कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है? 1, यानी कि इसकी एक फाँक अगर हम उठाएं तो वो हमारा हाइड्रोजन का द्रव्यमान है। अगर हम 12 फाँकों के साथ 4 और फाँकें रख दें तो कितनी हो गई? 16। तो वो किसका द्रव्यमान है बच्चों? ऑक्सीजन का। ठीक है, आगे देखेंगे। दीदी, आपने बताया था कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र नहीं रह पाते, तो वो कैसे रहते हैं? तो दीदी ने क्या कहा? ज्ञान, परमाणु आपस में अभिक्रिया करके अणु व आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु व आयन। तो इसका मतलब वो दो रूपों में मिलते हैं हमें। किस किस रूप में? अणु और आयन के रूप में। ठीक है, और ये अणु और आयन आपस में जुड़ करके, पुंजित होकर के क्या बनाते हैं बच्चों? पदार्थ। और पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। आगे देखो, परमाणु दो रूपों में मिला। कौन कौन से दो रूपों में? अणु और आयन के रूप में। अणु भी बेटा दो प्रकार के दिखाई देंगे हमें। एक है हमारे तत्वों के अणु और एक है हमारे यौगिक के अणु। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने तत्वों के अणु के बारे में। तो यहाँ पर आपको अपने तत्वों के अणु दिख रहे हैं। तत्वों के अणु क्या होते हैं बच्चों? जो एक ही प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पर O+O, दोनों एक ही हैं ऑक्सीजन के, क्या बन गया हमारा? O2। तो ये होते हैं तत्व के अणु, जब एक ही प्रकार के परमाणु जुड़ेंगे। ओके, यौगिक के अणु, अगर मैं बात करूँ यौगिक के अणु की, तो यौगिक कैसे बनता है बच्चों? भिन्न भिन्न तत्व जब एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? जल। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको यौगिक के अणु। तो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है हमारा? H2 और O2, और क्या बन रहा है? जल। तीसरा बच्चों, परमाणु किसके रूप में पाए जाते हैं? आयन के रूप में। किसके रूप में? आयन के रूप में। आखिर आयन क्या होता है? आवेशित कणों को आयन कहते हैं। किसको कहते हैं आयन? आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2, धन आयन और ऋण आयन। कौन कौन से हमारे? धन आयन और ऋण आयन। आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नीचे। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यहाँ पर? जैसे कि NaCl। NaCl किससे बना? Na और Cl।
तो यहाँ पर Na पर प्लस दिख रहा है आपको धन आवेश, Cl पर आपको माइनस दिख रहा है ऋण आवेश। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसका हम अभ्यास करते हैं। अब हम इसके क्या करने लगेंगे, अभ्यास, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम इसके। क्या सभी परमाणुओं का, पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? नहीं, सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल कैसे देंगे आप इसके, जैसे कार्बन का है द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का है 16। दूसरा क्वेश्चन देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है बेटा, अभी हमने पढ़ा भी था, किसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई? 1 U कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, परमाणु इकाई। एग्जाम्पल क्या दे देंगे आप यहाँ पर कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। तो आपके पास यहाँ 3 एग्जाम्पल हैं, आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो परमाणु जो है बच्चों 2 प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं। किस किस प्रकार से, हमने अभी पढ़ा है, अणु और आयन। ठीक है, परमाणु किस रूप में अस्तित्व में रहते हैं, अणु और आयन के रूप में। अब उन्होंने कहा है उदाहरण सहित लिखिए, तो आप अणु और आयन दोनों का उदाहरण दे सकते हैं। क्या उदाहरण देंगे आप यहाँ पर, जैसे कि यौगिक के अणु और तत्व के अणु। ठीक है, आप ये 2 उदाहरण दे सकते हैं, अणु और आयन। अणु के उदाहरण दे दिए, और इस साइड आप क्या दे सकते हैं, आयन्स के भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि NaCl। ठीक है, तो परमाणु 2 रूपों में मिलता है, किसमें, अणु के रूप में, आयन के रूप में, और इनके उदाहरण आप दे देंगे। तत्वों के अणु का भी उदाहरण दे सकते हैं हम, यौगिक का भी और आयन का भी। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आयनों पर किस प्रकार का आवेश होता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों आयन पर 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है हमारा धन आयन और एक होता है हमारा ऋण आयन, धन आवेश और ऋण आवेश। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बच्चों, Mg2+, तो मैग्नीशियम पे कैसा आवेश है, धन आवेश है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, एल्यूमिनियम पे है 3+, तो ये भी हमारा धनावेशित कण है। अगर मैं ऋणावेशित कण की बात करूं, तो ऋणावेशित कण जैसे कि क्लोराइड हमारा ऋणावेशित कण हो गया है, और कौन सा होता है हमारा, नाइट्राइट, ये भी हमारा क्या है, ऋणावेशित कण। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, धनावेशित कणों के भी और ऋणावेशित कणों के भी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपने आज क्या क्या सीखा इसमें, कि परमाणु जो हैं वो क्या होते हैं, उनका द्रव्यमान होता है लेकिन सबका अलग अलग होता है। उसे किससे मापा गया है यहाँ पर, कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग से। और ये आपस में किस रूप में मिलते हैं, अणु और आयन के रूप में मिलते हैं। हमने अणु भी पढ़े और आयन्स भी पढ़े और इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े। अगर बच्चों आपको वर्कशीट नंबर 15 समझ आ गई है, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि डेली आने वाली वर्कशीट के सॉल्यूशंस और अपडेट आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू।